एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सीए चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप 31 दिसंबर के बाद भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो देखिए 31 दिसंबर वैसे काफी ज्यादा पास आ चुकी है। अब आपको रिटर्न भरनी है तो वैसे 31 दिसंबर तक भर दीजिए। 31 दिसंबर के बाद भी अगर आप अपनी रिटर्न भरना चाहते हैं, आप नहीं भर पाते हैं 31 दिसंबर तक, तो आप 31 दिसंबर के बाद भी भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप 31 दिसंबर के बाद भी अपने रिटर्न कब तक भर सकते हैं और अगर आप इस डेट को मिस करते हैं तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। सेक्शन 139(1) इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिविजुअल एचएफ, एओपी और बीओआई अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमारी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2022। बट बिजनेसेस जिनमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी उनके लिए 31 अक्टूबर थी, और ऐसे ही जिनमें ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स अप्लाई होते हैं 30 नवंबर लास्ट डेट थी। बट देखिए जिन्होंने भी अब रिटर्न यहाँ पर नहीं भरी है तो उनके लिए ऑप्शन होता है बिलेटेड रिटर्न का। तो बिलेटेड रिटर्न अभी भी आप भर सकते हैं 139(4) के अंडर। 31 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। बट अगर कोई 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न नहीं भर पाता है, स्टिल आप ये जो रिटर्न है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। तो ये लास्ट डेट क्यों दी हुई है हमें। एक्चुअली क्या होता है, अगर बिलेटेड रिटर्न नहीं भरी ना तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं। इसमें क्या नुकसान होने वाले हैं आपको, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। बट ये देखिए स्टिल आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर अगर आपको 2019-20 की रिटर्न भरनी है, मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 की, तो इसके लिए आपकी लास्ट डेट बनेगी 31 मार्च 2023। ऐसे ही अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की भरनी है तो 31 मार्च 2024, एंड अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की भरनी है तो 31 मार्च 2025। तो ये हमारी कुछ लास्ट डेट्स हैं। बट यहाँ पर आपको क्या नुकसान होने वाला है, तो देखिए बिलेटेड रिटर्न में भी एक नुकसान होता है। जो भी अगर आपका कोई भी लॉस होता है, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको बेनिफिट कभी नहीं मिलता बिलेटेड रिटर्न में। पहली बात, दूसरी बात, आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है। ओरिजिनल रिटर्न भरेंगे तो लेट फीस कैसे लगेगी। अगर आप बिलेटेड मतलब टाइम से पहले रिटर्न नहीं भर पाए और अब आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको लेट फीस लगती है। और लेट फीस किस तरीके से लगती है, अगर आपकी देखिए 5 लाख से ज्यादा है इनकम तो 5,000 रुपए, बट अगर 2.5 से 5 लाख के बीच में है तो 1,000 रुपए लगेगी, और अगर 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाती। बट देखिए अगर आप बिलेटेड रिटर्न भी मिस कर देते हैं और अपडेटेड रिटर्न भरते हैं, मतलब 31 दिसंबर 2022 की जो ये लास्ट डेट आ रही है, इसे भी अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको अपडेटेड रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। तो आप देखिए आपका टीडीएस एलिजिबल है और आपको उस पर रिफंड क्लेम करना है, तो अपडेटेड रिटर्न पर कभी भी रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता। सब ऐसे देखिए अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड है तो वो तो बिलेटेड में भी नहीं मिलता और अपडेटेड में भी नहीं मिलेगा। और देखिए अगर आपको निल की रिटर्न या फिर टैक्स रिटर्न भरनी है वो आप अब 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। निल की रिटर्न मतलब 2.5 लाख से कम की भी रिटर्न भर सकते हैं। बट अपडेटेड रिटर्न में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अपडेटेड रिटर्न आप तभी भर सकते हैं जब आपको कुछ ना कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को करनी। और देखिए इसमें लेट फीस और टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप 5 लाख से ऊपर रिटर्न भरना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप पे एडिशनल टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, बहुत ज्यादा एडिशनल चार्जेस होते हैं। तो आप अब तक अपने रिटर्न भरना भूल गए हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप अपडेटेड रिटर्न भर देंगे बस। यहाँ पर आपको अपनी रिटर्न जल्दी से जल्दी 31 दिसंबर तक भर देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।